नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ, एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी, इस सीरीज को लेकर के हम फिर से हाजिर हैं और हम आज एक ऐसे एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जो हो सकता है आप नहीं जानते हो। और उस एडवांटेज का नाम है टैक्स डेफरल, या इसको टैक्स बेनिफिट भी बोल सकते हैं। अब टैक्स डेफरल क्या होता है? दो तरीके से टैक्स डेफरल को मैं समझा सकता हूं आपको। आज आपने कोई पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, अब उसके ऊपर जब तक आप विड्रॉ नहीं करते उस पैसे को, तब तक उसके ऊपर की जो अर्निंग हुई है, उसको अर्निंग के ऊपर आपको एक नोशनल किसी भी तरीके का आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप उस पैसे को विड्रॉ करेंगे या किसी दूसरे स्कीम में स्विच करेंगे, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में चेंज करेंगे, उस दिन वो टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर उसकी आएंगी। बट यदि आप स्विच नहीं करते या विड्रॉल भी नहीं करते तो उसकी कोई टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आएगी। ये तो इसकी टैक्स बेनिफिट की बात हो। दूसरे इसके फायदे हैं कि जब आप एक इंडिपेंडेंट लेवल पे कोई भी सिक्योरिटीज खरीदते हैं या स्टॉक्स खरीदते हैं और उस स्टॉक्स में जब आप खरीद बेच करते हैं और चेंज करते हैं, कभी आपने थोड़ा उसमें ऐड किया, फिर रिडीम किया, फिर पैसा किसी दूसरे स्टॉक्स में लगाया, तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपके लिए एक कैपिटल गेन टैक्स अक्रू होती है और उसका हिसाब आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको बताना पड़ता है और उसके ऊपर जो भी लगने वाला टैक्स है वो आपको सरकार को चुकाना भी पड़ता है। लेकिन जब फंड मैनेजर आपके पैसे को किसी भी सिक्योरिटीज में या किसी भी स्टॉक्स में लगाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं और उस प्रोसेस को कई बार करते हैं, तो उनके ऊपर वो टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब आप जब अपने हाथ से अपने अकाउंट से उसको जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, आपके लिए टैक्स लायबिलिटी हो गई। लेकिन जब म्यूचुअल फंड स्कीम्स में उन्हीं पैसे को, उन्हीं सिक्योरिटीज को बार बार खरीदा या बेचा जाता है, तो उसमें कोई टैक्स लायबिलिटीज उनके एंड पे नहीं लगती। हुआ ना एक फायदा आपके लिए। इस फायदे को ही हम लोग टैक्स बेनिफिट या टैक्स डेफरल के रूप में देखते हैं। दूसरा टैक्स बेनिफिट ये भी हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स में कई ऐसे स्कीम्स हैं जिसको हम इक्विटी सेविंग या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बोलते हैं, ELSS, जिसमें आप एक सर्टेन अमाउंट तक 1.5 लाख तक रुपीस तक के पैसे को लगा करके आप टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। जैसे आपको ज्ञात होगा कि आप अपने टैक्स बचाने के लिए LIC खरीदते हैं, कोई और ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसे लगाते हैं जिसके इन्वेस्टमेंट से आपके टोटल इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिलती हो, वो बेनिफिट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी एप्लीकेबल है। बट उसके लिए आपको एक स्पेशल कैटेगरी के स्कीम्स में लगानी पड़ेगी और उस कैटेगरी का नाम है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो हुई ना दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो ट्रांजैक्शन आपको बेनिफिट देती है टैक्स की, और दूसरा टैक्स सेविंग में बेनिफिट देती है। और इसी बेनिफिट को हम म्यूचुअल फंड के उन एडवांटेजेस के रूप में जानते हैं जो दूसरे एसेट क्लास में हो सकता है कि एप्लीकेबल नहीं हो, बट यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज है। आज इसी एडेड एडवांटेज के साथ इस संस्करण में यही विराम लेते हैं और अगले संस्करण में हम बात करेंगे एक और भी एडवांटेज के बारे में जो आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करके उठा सकते हैं। टिल देन, यदि आपको हमारे इस विचार पे कोई आपकी प्रतिक्रिया है, कोई सुझाव है, तो आप हमसे जरूर साझा करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर टुडे।